हमारे लोकल एमएलए हैं यहाँ पर राम कदम जी, वो बोलते हैं कि लड़की भगाने में हम तुम्हारी मदद करेंगे। वो बोलते हैं एक प्रोग्राम में कि मैं यहाँ पर एक डांसर को लेकर आ जाऊंगा। किसी की भी माँ बहन हो, आपके घर की माँ बहन हो, कोई भी महिला हो, उस पे आपका कोई अधिकार नहीं है कि आप उसे टच कर सकें, उसे कुछ भी बोल सकें। लोग बोलते हैं उसने कुछ गलत कपड़े पहने होंगे, 80 साल की महिलाओं का रेप हो रहा है। लोग बोलते हैं कि वो लड़की चाहती होगी, 3 साल की लड़की का रेप हो रहा है। लोग बोलते हैं कि लड़कियां बाहर फ्रेंड्स बनाती हैं, बाप रेप कर रहे हैं 2-2 साल तक। तो आज ये दुर्दशा इसलिए हुई है इस देश में क्योंकि ये विचारधारा गलत है, ये सोच गलत है। किसी लड़की को पूछे कि तेरा कभी रेप हुआ है तो बोलती रेप नहीं हुआ है, बस कभी किसी ने गलत तरीके से छू लिया या गंदी बात कर ली। आप सोचिए ये तक हो रहा है और ये हमें बड़ी बात नहीं लगती है। ये कितना बड़ा मुद्दा है। महिला के हाथ में आप तख्ती देख सकते हैं, उसमें मराठी में लिखा हुआ है रक्षाबंधन ला रक्षा नको सुरक्षा पाहिजे। मुंबई टीवी हर खबर सच के साथ। मैं उज्जैन से और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। इस वक्त मैं मौजूद हूँ घाटकोपर वेस्ट में वेलकम होटल के बाजू में, जहाँ पर आज जैसे कि आप सभी को पता है कि 8 और 9 अगस्त को किस प्रकार से कलकत्ता में एक महिला डॉक्टर के साथ बर्बरता थे, उसकी हत्या कर दी गई और उसके साथ में बलात्कार किया गया, जिसके बाद में ये मामला पूरे देश भर में जितनी महिलाएं इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और जो आरोपी है संजय राय उसे फांसी देने की मांग कर रही है। खास करके महिला ये विरोध प्रदर्शन कर रही है कैंडल लाइट जला के, कहीं ना कहीं बहुत निषेध और बहुत ही ये घटना जो थी इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली, यानी इंसानियत की हत्या कर देने वाली घटना थी। और यहाँ पर कुछ महिलाएं हमारे साथ में मौजूद हैं जिनके हाथ में कई ऐसी तख्तियाँ हैं जिसमें साफ तौर पे आप देख सकते हैं लिखा है वो अगर लड़का होता तो आज जिंदा होती और कितनी निर्भया, डू नॉट रेप, और इसको गेट को कट किया है और डी को कट किया है इसमें। तो जिस तरीके से आप देख सकते हैं इनके सबके हाथों में एक बैनर है, एक तख्ती है, साफ तौर पे जिस तरीके से निर्भया कांड हुआ था दिल्ली में, ये उस चीज़ को फिर से कहीं ना कहीं उजागर कर दिया गया है और लोग दुखित हैं और महिला की सुरक्षा की बात कर रहे हैं। यहाँ पर कई महिला हमारे साथ में मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। मैम क्या नाम है आपका? सुरभि द्विवेदी। मैम आज ये कैंडल लाइट जो आप लोगों ने रखी है, क्या इसका मकसद क्या है? देखिए एक्चुअली हम यहाँ पर मांग हमारी ये कि ज़रूर इस पर कठिन से कठिन सज़ा तो होनी चाहिए, लेकिन उससे बड़ी मांग ये है कि ये विचारधारा की लड़ाई है, ये सोच की लड़ाई है। ये सोच कहाँ से पैदा हो जाती है कि आप राह चलते किसी भी लड़की को छेड़ सकते हो। लोग बोलते हैं उसने कुछ गलत कपड़े पहने होंगे, 80 साल की महिलाओं का रेप हो रहा है। लोग बोलते हैं कि वो लड़की चाहती होगी, 3 साल की लड़की का रेप हो रहा है। लोग बोलते हैं कि लड़कियां बाहर फ्रेंड्स बनाती हैं, बाप रेप कर रहे हैं 2-2 साल तक। तो आज ये दुर्दशा इसलिए हुई है इस देश में क्योंकि ये विचारधारा गलत है, ये सोच गलत है। लोग राजनीतिक बनाते हैं, ये सामाजिक के साथ साथ राजनीतिक मुद्दा है। इसमें आज के दिन ये कोलकाता का जो हुआ है ये सुनकर हमारे रोंगटे खड़े हो गए हैं, लोगों के दिल में आक्रोश है, लेकिन ऐसी कितने सारे केसेस है जो दर्ज भी नहीं होते। तो हम ये सोच के खिलाफ भी अवेयरनेस करना चाहते हैं कि किसी की भी माँ बहन हो, आपके घर की माँ बहन हो, कोई भी महिला हो, उस पे आपका कोई अधिकार नहीं है कि आप उसे टच कर सकें, उसे कुछ भी बोल सकें। ये पुरुषवाद समाज से आई हुई सोच है जिसके हम पूरी तरीके से हम उसका निषेध करते हैं। और उसी के साथ साथ अभी बैठे हुए सरकार के लोग जो अचानक से जाकर सिर्फ इस मुद्दे पर बोल रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहती हूँ, स्मृति ईरानी से पूछना चाहती हूँ कि उन्नाव के वक्त आप कहाँ थी, हाथरस केस के वक्त आप कहाँ थी? अभी एथलीट्स रास्ते पर उनको लाठी चार्ज हो रहा था दिल्ली में, आप सरकार में बैठी हुई थी, आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकला, आप चुप्पी बनाए बैठे हुए थे। कठुआ रेप केस हुआ था, एक नाबालिग लड़की का रेप हुआ था, आप तब कहाँ थी? आप लोग तभी बिल्कुल कुछ नहीं कहते। महिलाओं को एक राजनीतिक मुद्दा पॉजिटिवली बनाइए, नेगेटिवली उन्हें टूल मत बनाइए एक तरीके से कि आप जब भी चाहो कुछ पॉलिटिकली कोई दूसरी पार्टी का सवाल उठता है तब बोलें। नहीं, ये 50% आरक्षण, 50% महिलाएं हैं इस देश की, हमारा आधा आबादी और पूरा हक बनता है कि हमें सेफ्टी मिले, हमें एकता के साथ ट्रीट किया जाए, समानता मिले। और उसी के साथ साथ जो है कि एक टेबल पर बैठकर अगर हम अपना टैलेंट, हमारी बातें रखना चाहे तो सिर्फ वो देखा जाए। वो लड़की रात को अपना जॉब कर रही थी, डॉक्टर थी, ट्रेनी डॉक्टर थी। आप बोलते हो रात को लड़कियां क्लब जाती हैं तो उनके साथ होना चाहिए, वो तो जॉब कर रही थी। उनसे मैं पूछना चाहती हूँ कि उसकी क्या गलती थी?
इस पूरी घटना ने कितना सुरक्षा को लेके महिला की, क्योंकि आप भी एक महिला है, तो महिला की सुरक्षा को लेके इस पूरी घटना ने कितना सवाल खड़ा कर दिया है, कितना डर बना हुआ रहता है, क्योंकि जिसने रेप किया है संजय राय, कहीं ना कहीं वो एक हैवान था और शैतान था। तो इस तरीके के शैतानों से बचने के लिए क्या कुछ पुलिस को कदम उठाना चाहिए, क्योंकि ऐसा बताया जा रहा है कि वो पुलिस का मुखबिर भी था, उसकी गाड़ी पे कलकत्ता पुलिस भी लिखा था। तो ऐसे लोग जो रेप की घटना को, वारदात को अंजाम दे रहे हैं, ऐसे लोगों से किस तरीके से आप लोगों को सुरक्षा चाहिए वो? ये सुरक्षा तभी मिलेगी जब पहली बात तो लॉ और कठिन और कष्ट जो है स्ट्रॉन्ग बनेगा और स्ट्रिक्ट बनेगा। जो भी लोग ऐसा करने का सोच भी रहे हैं उससे पहले उनको ये पता हो कि इसका दंड स्वरूप उनके साथ क्या हो सकता है, वो होगा। दूसरी चीज ये है कि हमारी जो भी गवर्नमेंट है वो क्या मैसेज बनाती है, वो एक नैरेटिव बनता है और पूरे देश भर में आप देख सकते हैं जो सरकार बोलती है वो तभी तुरंत नहीं तो कुछ महीने कुछ साल बाद लोग वैसे बन जाते हैं। तो ये सरकार की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अगर आप बाहर आकर महिलाओं के बारे में कुछ भी गलत बात करते हैं, एक रॉन्ग स्टेटमेंट दे देते हैं, आपकी सरकार में बैठे हुए लोग, वो कुलदीप श्रृंगार क्यों ना हो, ब्रिजभूषण क्यों ना हो, जब आप उनके खिलाफ कोई स्टैंड नहीं लेते हैं तो लोगों को जो है आसानी से ये लगता है कि अरे कुछ नहीं होता, महिलाओं के खिलाफ कुछ भी बोल दो, उनका रेप कर दो, उनको मोलेस्ट कर दो। जब सरकार में बैठे हुए लोग कर रहे हैं तो नॉर्मल पब्लिक को तो बढ़ावा मिलता है। तो ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी सरकार की बनती है। हम एक तरफ देश विश्व गुरु की तरफ बढ़ गया है और वही दूसरी तरफ रेप का आंकड़ा आता है बहुत टॉप पे, कहीं ना विश्व गुरु बन गए लगभग। तो वही दूसरी तरफ एक इस चीज़ का आंकड़ा आता है आपराधिक गतिविधियों का, और रेप दिन भर में कई रेप हो रहे हैं इस देश में। तो इसे आप किस तरीके से, क्या कमी है? मैं वही कह रही हूँ कि ये बार बार मैं कह रही हूँ कि ये राजनीतिक के साथ साथ सामाजिक मुद्दा है। रेप आप सोचिए सबसे बड़ा स्तर है जो महिलाओं का उत्पीड़न है, उससे छोटे स्तर से शुरू होता है। ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि आप किसी लड़की को पूछे कि तेरा कभी रेप हुआ है तो बोलती रेप नहीं हुआ है, बस कभी किसी ने गलत तरीके से छू लिया या गंदी बात कर ली। आप सोचिए ये तक हो रहा है और ये हमें बड़ी बात नहीं लगती है। ये कितना बड़ा मुद्दा है। तो ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि विश्व गुरु बनने का जो है वो सिर्फ एक ढोंग रचाया जा रहा है। अगर आपकी देह, हम इसे भारत माता कहते हैं, फॉर गॉड्स सेक हम भारत माता कहते हैं, और आपके देश की 50% जो महिलाएं हैं, जो आपके वोटर्स हैं, या आप बोलिए जो भी आपके जो रेसिडेंट्स हैं, वही लोग सेफ नहीं है, तो फिर ये कैसे बोला जा सकता है। हमारे लोकल एमएलए हैं यहाँ पर राम कदम जी, वो बोलते हैं कि लड़की भगाने में हम तुम्हारी मदद करेंगे। वो बोलते हैं एक प्रोग्राम में कि मैं यहाँ पर एक डांसर को लेकर आ जाऊँगा। हमारे प्रधानमंत्री जी कुछ भी उलझुल बातें कर देते हैं। अभी फिलहाल में महाराष्ट्र सरकार से एक नेता ने बोला है कि अगर हमें किसी बूथ पे कम वोट मिला आने वाले टाइम पे तो लाड़की बहन के पैसे वापस ले लेंगे। ये कौन सा तरीका है बात करने का? अपने महिलाओं को जब तक टूल समझते रहेंगे तब तक आप विश्व गुरु बन जाइए, आप चांद पर जाकर गुरु बन जाइए, आप जो है पूरी तरीके से फेल हैं। आप लोगों की मांग क्या रहेगी, क्या चाहते हैं आप लोग? हम यही चाहते हैं, जैसे मैंने कहा कि एक स्ट्रिक्ट रूल बनना चाहिए लॉ में कि अगर कोई रेप करता है तो उसे, और अगर वो अक्यूज्ड जो है, अगर वो पता चलता है, कोई भी प्रूफ मिलता है तो तुरंत, बिकॉज जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, तो उसे डिले ना किया जाए, तुरंत उस पर कुछ बने। उसी के साथ साथ जो है स्कूल्स में, घर में जो है हम ऐसे वैल्यूज दें हमारे घर के लोगों को, और उसे रूल बनाया जाए सरकार की तरफ से, और सरकार को सामने आकर, हमारे प्रधानमंत्री को आकर, चीफ मिनिस्टर को सामने आकर देना पड़ेगा स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट कि अगर मेरे प्रदेश में ऐसा कुछ होता है या मेरे देश में ऐसा कुछ होता है तो मैं खुद इसमें घुसकर ये आपको जो है सजा दिलाऊंगा, ना कि वो चुप्पी बरतें और वो आगे आए। ये हमारी मांग है। आप क्या कुछ कहेंगे जब इस तरीके की घटना आप लोगों को सुनाई में आती है, खबरों में देखने को मिलता है, कितना डर बना हुआ रहता है? बहुत डर बना रहता आहे मराठीमध्ये म्हणजे खूप घाबरल्यासारखं होतं, कारण की माझी मुलगी पण 10वीला आहे. मला तर ऐकलं का लगेच भीतीच वाटते एकदम. त्याच्यामुळे ना त्यांना शिक्षा झालीच पाहिजे, एवढंच म्हणणं आहे. आपका क्या कहना है इस तरीके की जब मामला आपको सुना है, क्योंकि देश भर में लगातार इस तरीके की घटना सामने आती है, रेप और हत्या, रेप और हत्या, रेप और हत्या। आप भी एक महिला है, कितना डर बना हुआ रहता है, कब क्या कुछ होता है? बहुत डर बना हुआ रहता है, और रेपिस्ट को तो शिक्षा होना ही चाहिए। हम लोग 4 बहनें हैं, तो रेपिस्ट को शिक्षा होना चाहिए और ये गलत काम खत्म होना चाहिए जल्दी से जल्दी। अच्छा, तो जो संजय राय है उसे क्या सजा होना चाहिए? आप उसे पब्लिक में छोड़ देना चाहिए।
पब्लिक को बताया, हाँ। इसका फैसला करेगी। हाँ। ठीक है, तो बहरहाल आपने देखा और यहाँ पर किस तरीके से यहाँ पर एक नो रेप का लगाया गया है। महिला के हाथ में आप तख्ती देख सकते हैं, उसमें मराठी में लिखा हुआ है रक्षाबंधन ला रक्षा नको सुरक्षा पाहिजे, यानी रक्षाबंधन को रक्षा नहीं इन्हें सुरक्षा पाहिजे। तो जिस तरीके से लगातार रेप और हत्या का मामला बढ़ रहा है, सरकार को इसमें कहीं ना कहीं कुछ ठोस कदम उठाना चाहिए और इनकी एक ही मांग है, जो संजय राय है उसे जल्द से जल्द फांसी होना चाहिए ताकि आने वाले वक्त में इस प्रकार की जो घटना बढ़ती है उस पर रोक सके। कैमरा पर्सन आमिर सिंह के जैन से मुंबई टीवी।